स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जनवरी में पेपर देने वाले हैं ओ लेवल का या ए लेवल का, तो पहले ओ लेवल के बच्चों को मैं बताने जा रहा हूं कि जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो उनको पैटर्न या एग्जाम का मेथड नहीं पता। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एग्जाम कैसे देंगे, सही तरीका क्या होता है और इसको आसानी से कैसे क्रैक कर सकते हैं, ट्रिक क्या है एग्जाम्स क्वालिफाई करने की। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए कि जो नेलेट का अभी तक एडमिट कार्ड तो लगभग 5 तारीख तक आएंगे। एग्जाम्स के लिए आप लोगों को बता दिया गया है कि जो आपके थ्योरी एग्जाम्स हैं वो 15 जनवरी से चालू होंगे। तो आपके पेपर्स जो हैं वो आप लोगों को देने होंगे 15 जनवरी का। मतलब ये मान के चलिए कि 5 जनवरी तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। पहले आपके थ्योरी वाले पेपर्स होंगे और उसके बाद फिर आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा, वो February 8 से होगा। याद रखिएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स का अलग से एडमिट कार्ड आता है और उसका सेंटर भी डिफरेंट हो सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है। तो एडमिट कार्ड आते ही आप लोगों को एग्जाम्स के लिए जब आप लोग वहां पहुंचेंगे तो आप लोग याद रखिएगा, आपको आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। आप लोग जब एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे तो नंबर फर्स्ट आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड, जो आप लोगों का पास नेट से मिलेगा। और नंबर सेकंड आपके पास होना चाहिए कोई एक अदर आईडी, जैसे आधार कार्ड। ये दोनों चीजें आप लेकर जाइएगा एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर में पेपर जो ओ लेवल का होता है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है, तो इसीलिए आपको थ्योरी वगैरह में कोई लिखने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक पेन रखना होगा क्योंकि वहां अटेंडेंस लगेगी आपके। अटेंडेंस पे आपको अपना साइन करना होगा, अंगूठा लगाना होगा। और वो चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस मिस हो गई तो कभी कभार देखा गया अटेंडेंस मिस होने पे आपका रिजल्ट जो है एब्सेंट या फेल आ जाएगा। तो अटेंडेंस शीट पे साइन करना ना भूलिए। कभी कभार टीचर मिस कर जाता है, तो आप याद रखिएगा अपना। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एक यूजर नेम पासवर्ड आपको अलॉट होगा। यूजर नेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही होता है। तो आपके पास जो आईडी कार्ड है, हाँ नेलेट का आईडी कार्ड भी ले जाइएगा। नेलेट का जो आईडी कार्ड आपके पास है उस आईडी कार्ड में जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है वही रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस तरीके का रहा होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। पासवर्ड जो है वो आपको जब एडमिट कार्ड लेकर आप सेंटर पहुंचेंगे तो सेंटर पे ही आपको पासवर्ड अलॉट होगा। ठीक। अब चलिए, अब हम लोग पेपर देने बैठ गए। पेपर देने जब आप बैठ जाएंगे वहां पर, तो पेपर देते ही आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें यूजर नेम पासवर्ड डालना होगा। ठीक है। और यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद जब आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ ही पल में, कभी कभार थोड़ा वेट करना पड़ता है, वेट मतलब 1.5-2 मिनट जब तक वो पेपर लोड हो रहा होता है, और आपके सामने एग्जाम के लिए ये स्क्रीन खुल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही स्क्रीन रहेगी आपके एग्जाम्स देने के लिए। इस स्क्रीन पर बच्चों आप लोगों के 100 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर आपको मैंने, क्योंकि ये डेमो है तो आपको डेमो में कुछ सैंपल दिख रहे हैं 22 क्वेश्चंस के आसपास, लेकिन वहां पर आपको 100 क्वेश्चंस दिखेंगे। और इस 100 क्वेश्चंस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ऊपर आप लोगों को इंग्लिश और नीचे हिंदी, या ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसी क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। अब आपको सवाल शुरू करना है। नंबर फर्स्ट से शुरू करिएगा। नंबर फर्स्ट पे लिखा है कि करंट, करंट यानी कि आप नंबर 1 पर हैं। येलो कलर शो करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सवाल आएगा, उस सवाल के 4 ऑप्शन होंगे। आपको 4 में से जो सही ऑप्शन आपको दिखाई देगा उसी को आप टिक करिएगा, और ये इनमें से लेना है। जैसे मान लीजिए आपको बी ऑप्शन सही लग रहा है, तो बी ऑप्शन पर आप टिक करिएगा, और बी ऑप्शन टिक करने के बाद आपको इसे कंफर्म आंसर करना होगा। कंफर्म आंसर करने का मतलब है कि आपने इसे लॉक कर दिया। और जैसे ही कंफर्म करेंगे, ये पर्टिकुलर नंबर 1 वाला जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। और ग्रीन कलर का मतलब हो गया कि आपने इसे अटेम्प्ट कर लिया है, ये लॉक हो गया है। अब उसके बाद फिर आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन पे क्लिक करना है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे आप तुरंत क्लिक करके नहीं जा सकते, आपको 30 सेकंड का पॉज देगा वो। जैसे आपने इस पे क्लिक करी, इस पे क्लिक करने के बाद सीधा कंफर्म कर दिया, फिर दूसरे पे क्लिक कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। पहले एक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पहले तो क्योंकि टाइम ही लगेगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ये सारा करना है, तो 15-16 सेकंड तो आपके इसमें लग ही जाएंगे। कभी कभार होता है ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन याद रखिएगा, आपके क्वेश्चंस कितने हैं आपके पास? 100 क्वेश्चंस हैं। और टाइम कितना है आपके पास? टाइम है 90 मिनट्स का। तो एक क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट से कम का होना चाहिए। तो एवरेज 40 सेकंड का एक क्वेश्चन मान के चलिए आप लोग, तभी आप लोग पूरे 100 के 100 करेंगे। क्वेश्चन अगर आप लोग छोड़ देंगे तो उसके नंबर 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग गलत अटेंड कर लेंगे तो उसके कोई नंबर नहीं कटते। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ छोड़ना नहीं है।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो कर ही देना है। नहीं आ रहा तो भाई तुम अक्कड़ हो, ये बक्कड़ है, ये बम्बे है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो आप दो ट्रिक अपनाते हैं बच्चे। जिसमें पहली ट्रिक है, चलो ट्रिक बाद में बताएंगे, तो पहले तो आप लोग देख लीजिए कि तरीका क्या है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट, और इस तरीके से होता रहेगा। अगर आपका क्वेश्चन रेड है तो इसका मतलब क्या है, अभी आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो अगर कोई क्वेश्चन बीच से मिस हो जाता है तो वो रेड दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि आप 1 2 3 4 से ही कर रहे हैं, आप कहीं से भी क्लिक करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आगे पीछे कहीं पर भी। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को यहां से लॉक कर सकते हैं। अगर इन केस आपने लॉक किया, आपको बाद में लग रहा है कि नहीं हमने गलत लॉक कर दिया, ये आपका ग्रीन भी हो गया, तो कोई बात नहीं, आप लोग साइड में दिए गए रीसेट बटन को क्लिक करें, और इस रीसेट बटन से वो दोबारा आप लोगों का अनचेक हो जाएगा, और फिर आप उसे दोबारा सही कर सकते हैं। तो ऐसा कोई 100% श्योर नहीं है कि आप लोग लॉक कर देंगे तो फिर वो दोबारा रीसेट नहीं हो सकता, आप दोबारा उसे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन को रैंडमली मत करिए, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। आप सीक्वेंस से करिए, एक के बाद दो के बाद तीन। हाँ, नहीं समझ आ रहा तो अभी के लिए आप छोड़ते चले जाइए, कि जैसे आपको आठवां नौवां नहीं आ रहा तो सात के बाद उसमें क्यों दिमाग खपाएं, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप सीधा सीधा 10वें नंबर पे पहुंच गए, और उसके बाद फिर आपने आगे बढ़ना शुरू किया। जो छूट गया वो तो रेड दिखेगा ही, वो आखिरी के 10 15 मिनट जब बचेंगे तब फिर हम लोग उस पर दिमाग लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये पूरे क्वेश्चन 100 के 100 खत्म करने हैं। अब आप लोगों के जब 100 क्वेश्चंस पूरे खत्म हो जाएंगे तो साइड में फिनिश एग्जाम दिया रहता है। ये फिनिश एग्जाम बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे, आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखकर आ जाएगा कि आप वाकई अपना एग्जाम छोड़ फिनिश करना चाहते हैं। तो देखिए आपके सामने जैसे आप लोगों ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर आप दिख रहा होगा ना कि ये बच्चे ने बी वाले पे क्लिक कर दिया है, तो बी वाला आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। उसके बाद जैसे ही आप लोग फिनिश करेंगे, स्क्रीन पर आएगा क्या कंफर्म फिनिश कर दें, एक बार और पूछेगा कि कंफर्म फिनिश कर दें। तो जैसे ही आपने कंफर्म फिनिश बटन दबा दिया, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा कि अब आपका एग्जाम कंफर्म हो गया है, ओके, आपने एग्जाम फिनिश कर दिया। तो ये स्क्रीन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच से छोड़ के भाग गए, पूरा पूरा जरूर करिएगा। हाँ, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं रहा और आप पहुंचे 90 क्वेश्चन पे, और जैसे ही पूरा टाइम खत्म हो गया, वो ऑटो फिनिश हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि सर सर बस थोड़ी देर और बस सर, ऐसा वाला नहीं है कि बस, वो अपने आप खट से पूरा जैसे ही 90 मिनट 1 सेकंड हुआ, वो तुरंत ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर आ जाएगा, बउआ हो गया अब जाओ। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को करना है, समझ आ गया पेपर कैसे देना है। तो इसमें आपका अच्छा देखिए, इस वाले पेपर्स में तो चलिए ठीक है, M1 वाले पेपर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि M1 में कोई भी प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। M2 वाले में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि M2 में वेब डिजाइनिंग में आपको क्वेश्चंस जो होंगे उसमें कोडिंग भी होगी, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको कोडिंग लिखनी पड़े या करनी पड़े। हर कोडिंग में आपको, भी मैं क्वेश्चंस भी दिखा रहा हूं, हर क्वेश्चंस में आपको दिए होंगे, जैसे कि आपको दिया गया होगा CSS में बैकग्राउंड चेंज करने का क्या कोड होता है, तो 4 कोड दिए होंगे, तो आपको बस ये पकड़ना होगा कौन सा सही है। तो सबसे अच्छी MCQ में चीज रहती है, देखिए अगर यही चीज थ्योरी में होती तो उसमें डर रहता ना कि कोड गलत ना टाइप हो जाए। हमें तो, और जिसने कोडिंग की है वो तो इतना कर ही लेगा कि हाँ बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना, कभी कभी अगल बगल वाले 2 कोड्स होते हैं उसमें कहीं सेमीकोलन मिस है, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। तो आपको अक्सर क्वेश्चन यही आएगा कि इनमें से कौन सा सही कोड है, कोड वो लोग खुद ही करके देंगे आपको। या फिर क्वेश्चन आएगा कि इमेज इंसर्ट करने का कोड क्या होता है, तो 4 फोटोज होंगी उसमें, 4 इमेज इंसर्ट करने वाले कोड्स होंगे। तो M2 और M3 में भी ऐसे ही रहता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप लोगों को दिमाग कहां लगाना है। तो ये तो समझ आ गया कि नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव नहीं है। जब कोई नेगेटिव नहीं है तो कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक। और कभी कभार पिछली बार जब पेपर हुआ था तो बच्चों ने यह भी बताया था कि कुछ मैच द फॉलोइंग भी आ गए थे। तो मैच द फॉलोइंग का मतलब है कि वो लोग आपको यहाँ पे ऑप्शंस देंगे और उसके बाद देंगे A B C D कौन सा ऑप्शन है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह मैच द फॉलोइंग होगी। अब इसमें ट्रिक क्या लगानी है बच्चों, ट्रिक तो पहले ये लगाइए कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पहले तो आप उसके आसपास का ऑप्शन, नहीं बच्चे दिमाग लगाते हैं कि हाँ इससे, मतलब अपना तुक्का लगाते हैं कि इसके आसपास ये वाला सही होना चाहिए। तो आप एक तो वो ट्रिक लगाइए कि हाँ आपको जो आपका अंदर कह रहा है कि ये सही होना चाहिए, और आपके ब्लैंक है बिल्कुल, दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा, तो आप लोग
अक्सर देखेंगे कि जो क्वेश्चंस का आंसर लंबा होता है वो वाला सही रहता है। दूसरा, बी वाले ऑप्शंस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बी वाले ऑप्शंस अक्सर आपको सही मिलेंगे। ठीक, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे करना है। तो जो आपको ये भी नहीं समझ आ रहा कि ए बी सी डी में कौन सा ज्यादा सही है, तो फिर आप बी वाले ऑप्शंस को सही करिएगा। ठीक। अच्छा, ये चीज आपके बगल में भी वही बच्चा पेपर दे रहा होगा, तो क्या आपका और आपके बगल वाले का एक क्वेश्चन पेपर होगा? क्वेश्चन पेपर एक ही होता है, लेकिन बस ये है कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और तो उसका हो सकता है यही क्वेश्चन नंबर 50 हो। ठीक, तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। ऑप्शन भी वही रहेंगे, बस सीक्वेंस बदल जाता है। तो कभी ये मत देखिएगा बगल वाले का सवाल नहीं पढ़ रहा है, तुमने देखा बगल वाले में तो इस वाले में 2 लगाया है। ऐसा नहीं है, बगल वाले का सवाल जो है वो भी चेंज हो सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए, इस तरह के एमसीक्यू टेस्ट जो होते हैं, ये एमसीक्यू टेस्ट का पैटर्न समझिए कैसे होता है। निलिट के पास पैटर्न इस तरह। और अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर मान लीजिए कभी कभार ऐसा भी आया है कि आप कुछ कर रहे हैं, सिस्टम हैंग हो गया, अटक गया, तो ऐसा नहीं है कि जब अगली बार आप शुरू करेंगे तो फिर से 1 से चालू होगा। आपके अगर मान लीजिए 10 सवाल पूरे हो गए हैं और सिस्टम गड़बड़ हो गया आपका, तो आप अपने एग्जामिनर या ऑब्जर्वर को बुलाइए, वो आपका ये सिस्टम बंद करेगा और दूसरे कंप्यूटर पर आपको बैठाएगा। दूसरे कंप्यूटर पर जब बैठाएगा और वहां पर जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो 11 के आगे से ही लॉगिन होगा। ठीक, लेकिन इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में जाने आने में जो टाइम लगेगा वो आपका नुकसान होगा, क्योंकि घड़ी तो चल रही है, उसके हिसाब से पेपर चल रहा है। एक चीज और, ये सारे पेपर्स जो हैं वो सीधा ऑनलाइन नहीं चलते। निलिट का ये सर्वर है जो कि दिल्ली में है, वहां से एग्जाम शुरू होता है। ये आपके सिस्टम की लैब है, यहाँ पे लोकल सर्वर बनाया जाता है। लोकल सर्वर का मतलब है कि वहां से जो क्वेश्चंस हैं वो आके इस सर्वर में पहले सेव हो जाते हैं और फिर यहां से सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होते हैं। क्लियर हुआ? तो आप लोगों का अगर कोई भी चीज सेव हो रही है तो पहले वो लोकल सर्वर में ही सेव होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट भी गया या नेटवर्क चला भी गया या कुछ भी हो रहा है, तो वो यहीं पर है, सीधा सर्वर में जाके सेव नहीं होता। जब आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, तब यहां से सर्वर से जाकर उसको अपलोड करना पड़ता है मैनुअली। तो इसीलिए सारा डेटा आपके लोकल सर्वर में ही रहता है, लेकिन एनक्रिप्टेड होता है। आप सोचें कि एग्जाम के बाद इसे खोल के दोबारा सही कर ले, वो सब कुछ नहीं कोई कर सकता। वो एनक्रिप्टेड फाइल बन जाती है और उसके बाद वो सीधा सीधा जाके सर्वर पे सेंड हो जाती है। तो इसीलिए लोकल सर्वर पे ही ये सारा डेटा रहता है। और अब देखते हैं इसकी इसको आसानी से कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है, क्या तरीके हैं, क्या ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हैं। पहले तो आप लोग अपना जो कोर्स है उसे ओपन कर ले। आइस एकेडमी में M1 M2 M3 सबके कोर्सेज मिल गए हैं आपको। आप जब इसे ओपन करके कंटेंट खोलेंगे तो हम लोगों ने आपके लिए लास्ट मोमेंट के लिए अलग से एक फोल्डर बना रखा है जो आपको प्रैक्टिस करना है, और वो है एग्जाम टाइम नाम का एक फोल्डर। इसमें आपके सभी कंटेंट्स को अलग से छांट दिया गया है और इसको शॉर्ट बना दिया गया है। अब अगर आप M1 पेपर देखें तो M1 में आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे वो लिब्रा के रहेंगे। तो लिब्रा का तो आपने पूरा कर लिया। लिब्रा पूरा करने के बाद फिर जो बचा हुआ टॉपिक्स है, जिसमें आप लोगों का डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम्स, ईमेल, साथ ही साथ फ्यूचर स्किल्स, ये सब दिया रहता है। तो मैंने इसमें क्या किया, आप लोगों के लिए इसको शॉर्ट्स फॉर्म में शिफ्ट कर दिया है। अब डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, तो आप देखेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना दिए गए, सिर्फ 3-4 पन्नों के। तो आपने ये पन्ने पढ़ लिए। फिलहाल आपको अगर पढ़ने में भी अगर मतलब मान लीजिए बोरिंग हो रही है, तो फिर आप लोग इसका वीडियो भी देख सकते हैं, हमने इसको वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के एमसीक्यूज दे दिए गए। आपको बच्चों ये एमसीक्यूज पढ़ लेने हैं सारे के सारे। ठीक, अगर आपने वीडियो देख लिया है तो जल्दी जल्दी इसे खत्म कर पाएंगे। इसी तरीके से फिर आपने दूसरा टॉपिक उठा लिया, ईमेल, उसको भी देख लिया और उसके भी एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। तो आपको पहले ये सारा सिलेबस यानी टॉपिक्स फिनिश कर लेने हैं। जब सारे टॉपिक्स फिनिश हो गए, ये सभी पेपर्स में आपको मिलेगा, तब फिर आप लोग सीधा आइए। यहां पर अलग से एक एमसीक्यू का आप लोगों को प्रैक्टिस सेट एंड ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। आप उसमें आ जाइए और इसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यू के कलेक्शंस मिलेंगे अलग अलग। आप इन एमसीक्यूज कलेक्शंस को लिब्रा के लेकर अलग अलग सभी एमसीक्यू कलेक्शंस हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, ये एमसीक्यूज फिनिश करने हैं। अब इस एमसीक्यूज में देखिए, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ये मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस होंगे और नीचे ऑप्शन होगा कि इनमें से A2 B3 ये वाला सही है या ये वाला सही है या ये वाला सही है।
तो मैच द फॉलोइंग वाले इस तरह के सवाल मिलेंगे आपको। ये ज्यादा नहीं होंगे, 3 4 या 5 हो सकते हैं बस, वो भी पिछली बार से ही शुरू हैं। बाकी सारे तो एमसीक्यूज ही रहेंगे। ट्रू फॉल्स नहीं मिलते इसमें, ट्रू फॉल्स आपको ट्रिपल सी में मिलते हैं। ट्रू फॉल्स में थोड़ा फायदा ज्यादा होता है, उसमें तुक्का लगाने की जो क्षमता है वो 50% तक है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसमें 25% तक ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप लोगों को मिलेंगे। एक चीज और आपको बता दें, निलिट जो पेपर्स टाइप करते हैं ये पेपर्स आपके इंग्लिश में ही रहते हैं। तो इंग्लिश वाले पेपर रहते हैं, तो अगर आपको कोई पेपर में दिक्कत आ रही है, कोई पेपर्स आपका ऐसा है जिसमें ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, तो इस केस में फिर आप लोग क्या करेंगे, आपको ऑप्शंस मैंने बताए थे ना, दो होते हैं, एक हिंदी और इंग्लिश। आप इंग्लिश वाले ऑप्शन में ही प्रेफर करिएगा। अगर हिंदी वाला ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इंग्लिश वाला, क्योंकि जो आपके आंसर्स दिए गए हैं वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही दिए गए हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को ही आप लोग करिएगा। तो आपके पास लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करने के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को बस जब पूरे वीडियोस खत्म हो गए, एग्जाम को टाइम वाला फोल्डर पूरा खत्म कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप लोग एमसीक्यूज लगाइए। प्रैक्टिकल अभी आपको बिल्कुल मत देखना है। प्रैक्टिकल हम लोग जब पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर प्रैक्टिकल वाले फोल्डर्स पर शिफ्ट करेंगे। क्लियर हो गया सभी को? प्रोजेक्ट आपका अभी नहीं जमा होगा। प्रोजेक्ट के लिए जैसे ही आप 2 पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी पेपर दे के आएंगे उसके बाद ही फिर हम लोग प्रैक्टिकल्स के लिए यूज करेंगे। आप लोगों को अगर पिछले साल के पेपर्स देखने हैं तो वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर ओल्ड ओरिजिनल पेपर्स भी दिए गए हैं, तो आप इससे उसको सॉल्व भी कर दिया गया है, तो उससे आप लोगों को काफी आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के पेपर्स आते हैं। प्रैक्टिकल के भी ओरिजिनल पेपर्स दिए गए और थ्योरी वाले भी दिए गए। तो यहाँ पर आपको सारे ओरिजिनल पेपर्स मिल जाएंगे। और देखिए पेपर्स को हम लोगों ने इजीली सॉल्व भी कर दिया आप लोगों के लिए। कई साल के पिछले वाले भी पड़े हुए हैं, वो भी सब मिल जाएंगे आपको। और अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूं एग्जाम का पैटर्न में क्या चेंजेस हैं। लोगों के दिमाग में यही चलता रहता है, एग्जाम में 50% अगर हमने पास कर लिया तो हमारा 50% पे क्वेश्चंस क्वालिफाई हो जय हिंद जाएंगे। स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा दूं कि एग्जाम पैटर्न में चेंजेस है। आपको ये पैटर्न के बारे में पूरा पहले क्लियर कर लेते हैं कि कैसे कैसे आपको करना है। तो एग्जाम का पैटर्न पहले समझ लीजिए क्या है। एग्जाम्स आप लोगों के जो होने हैं वो 4 पेपर होंगे, और चारों पेपर्स के 4 प्रैक्टिकल्स होंगे। ठीक, अलग अलग भाई, आप अभी जैसे कोई बच्चा 2 पेपर दे रहा है, तो 2 पेपर्स अभी एमसीक्यू के आप लोगों ने यानी कि थ्योरेटिकल दे दिए, फिर आपका फरवरी में दोनों के प्रैक्टिकल भी होने हैं। आपको बच्चों बता दें, दोनों में पास होना कंपलसरी है। अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप लोगों को दे रहा है कि ये थ्योरी पेपर्स है और ये प्रैक्टिकल पेपर्स है। ठीक है। अब थ्योरी पेपर्स जो है वो तो पहले ऑनलाइन होना है, 100 क्वेश्चंस आने हैं। इसमें मिनिमम पासिंग परसेंटेज 33 दिया गया है। लेकिन 33 का मतलब है कि आप लोगों को मिनिमम 33 तो आने ही आने, किसी में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल में 33 आने हैं। किसी में अगर मान लीजिए आपने कहा कि हमारे थ्योरी में 99 आ गए और इसमें 32 आ गए, तो आप फेल हो जाएंगे। दोनों में मिनिमम 33 आना जरूरी है, और दोनों में एग्रीगेट 50% भी होना चाहिए। ये एग्रीगेट ऐसे नहीं निकाला जाता। ये एग्रीगेट निकाला जाता है कि आपके थ्योरी में जो भी नंबर आए उसका सिर्फ 60% लेंगे वो लोग, और प्रैक्टिकल में जो नंबर आए उसका 40% लेंगे वेटेज में। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप लोगों के थ्योरी में 50 नंबर आ गए या 60 नंबर आ गए। 60 नंबर आ गए कितने में, 100 में। तो 60 नंबर इसमें आ गए और 60 नंबर आपके इसमें भी आ गए हैं 100 में। तो 60 का आप लोगों को कितने गुना कर देना है, 60। तो इसके लिए आपको ये नंबर कहलाएंगे 36, 6 6 36। और इसका कितना कर देना है, 40%। तो 6 4 24। तो टोटल अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो आपके 60 नंबर कहलाएंगे 100 में। ठीक। तो जो भी नंबर आ रहे हैं वो ऊपर थ्योरी के 60% ले लीजिएगा और प्रैक्टिकल के 40% ले लीजिएगा। इन दोनों को जोड़कर 100 में निकाल दिया जाता है। और ये नंबर 50 से कम नहीं होने चाहिए। यानी कि आपको प्रैक्टिकल में अगर मान लीजिए थ्योरी में कम भी हो गए, थ्योरी में आपके मान लेते हैं कि यहां पर 40 भी हो गए। ठीक। तो 40 होने पर यहां पे कितने हो जाएंगे, ये हो गए 24। तो आपके यहां पर भी अगर 24 है तो आप लोग देखिए तो टोटल 48 ही हुआ ना। तो आप फेल हो जाएंगे, 2 नंबर से फेल हो गए। तो आपको उस केस में यहां पर 70 नंबर लाने पड़ेंगे।
तो अगर आपके प्रैक्टिकल में 70 हो गए तो ये हो जाएंगे 28, इसका भी 40% हो गया। तो अब आप देखें तो आपका टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 52, तो आप पास हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा जब आप लोगों को थ्योरी के एग्जाम्स देने हैं तो थ्योरी एग्जाम्स में आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि हमारे, क्योंकि इस बार पहले थ्योरी हो रहा है, तो थ्योरी में बच्चों को पहले से आइडिया लग जाता है कि हम लोगों के लगभग 40 या 50 या 60% आने वाले हैं। उस हिसाब से प्रैक्टिकल में मेहनत ज्यादा कम की जा सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल की चिंता नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल तो फिर वही हो गया ना कि मतलब थाना ही अपना है, तो फिर क्राइम करने से क्या डरना। तो यहाँ पर तो थाना अपना ही है, तो थानेदार और जो मुनीम है और जो एसआई एसआई और सब अपने ही हैं। तो प्रैक्टिकल की चिंता ना करें, सिर्फ थ्योरी की ही चिंता करें आप लोग। थ्योरी में आपको 45 के आसपास कम से कम मिनिमम दिमाग में लेके चलिएगा कि आपको कम से कम 45 से 50 नंबर लाने ही हैं। तो फिर आप प्रैक्टिकल्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी एडमिट कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली जो 4 पेपर होते हैं वो निलिट क्या करता है, 2 दिन में निपटाने की कोशिश करता है, M1 M2 M3 M4। तो मैंने लास्ट टाइम या हमेशा जब भी देखा है तो M1 M2 वो एक दिन करा देते हैं, M3 M4 एक दिन करा देते हैं। तो अलग अलग शिफ्ट में आपका हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई फाइनल नहीं है। कुछ बच्चों के M1 पता चल गया आप लोगों का 15 तारीख को थर्ड शिफ्ट में है, और M3 पता चल गया कि 16 तारीख को आपकी फोर्थ शिफ्ट में है। इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये एडमिट कार्ड पे ही क्लियर होगा। एक बार तो ऐसा भी हुआ था, किसी बच्चे ने चारों भरे तो चारों एक ही दिन में पड़ गए थे। सुबह से वो बोलता हम गए थे, रोटी वोटी जेब में डाल के अपना खाते रहे करते रहे। भाई 4 का मतलब हो गया, आप लोग मान के चलिए 1.5 घंटे का पेपर है, तो 1.5 घंटे के पेपर का मतलब हो गया 6 घंटे तो वो पेपर ही दे रहा है सुबह से शाम तक। तो वैसे ये नॉनसेंस है, इतना इतना दिमाग थोड़ी हो, तो पंचर हो जाएगा आखिरी पेपर तक पहुंचते पहुंचते। निलिट वाले को ही बोल दिया जाए तुम करके दो, जिसने पेपर सॉल्व किया वो भी फेल हो जाएगा। लेकिन पता नहीं कौन से सेंस से बना देते हैं ये लोग। तो ये है आपका बच्चा पूरा प्रैक्टिकल्स का सारा शेड्यूल। तो आप लोगों के पास जो लास्ट टाइम बचा है उसमें आप लोग बस जो नोट्स दिए गए हैं उन्हीं को बस फॉलो करते रहिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चारों पेपर्स में आप लोगों को अब M3 में ही मेन बच्चों की खटिया खड़ी होती है, क्योंकि पाइथन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो M3 के लिए हमने थोड़ा ज्यादा विशेष ध्यान दिया है। एग्जाम टाइम पर हमने थोड़ी मेहनत ज्यादा कर ली है। तो इसमें आपको हर चैप्टर के शॉर्ट नोट MCQs और एक्सप्लेनेशंस सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।